नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही थी किसान आंदोलन में। अब अपन बात करें जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन में भील और मीणा पढ़ेंगे। भील में हमने पढ़ लिया, शुरुआत की बात की थी भील आंदोलन के बारे में, तो भीलों का एक आंदोलन तो पढ़ लिया अपने। अब एक दूसरा आंदोलन आता है, उसका नाम है एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है? उसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन, एकी आंदोलन कह दो या भोमट आंदोलन कह दो। क्या कह दो? एकी या भोमट आंदोलन। भोमट, भोमट का मतलब हो गया यानी पहाड़ी क्षेत्र उदयपुर वाला, यानी दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र आता है पहाड़ी आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला, इस कारण इसे भोमट कहा जाता है। तो ये हो गया भोमट आंदोलन। भीलों का पहले जो अपने एक आंदोलन तो पढ़ दिया, इसके बाद आगे एकी आंदोलन पर जो आंदोलन हुआ था वहां पे हजारों लोग मारे गए। उसके बाद किसान फिर भी शांत नहीं रहे क्योंकि आंदोलन करने के कई कारण थे। उसके बाद जो अगला आंदोलन होता है उसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन। अब आता है कि एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत की बात करते हैं तो जो शुरू होता है ये एकी आंदोलन, ये होता है 1917 में। कहाँ होता है? 1917 से शुरू होता है, लेकिन कोई नेतृत्व करता नहीं रहता है। नेतृत्व नहीं करता है तो कोई भी आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता है, तो ये रहता है नेतृत्वहीन। क्या रहता है? नेतृत्वहीन। नेतृत्वहीन रहने के कारण ये ज्यादा चल नहीं पाया। उसके बाद में जो समय आता है 1921 का, कब का आता है? 1921 का आता है। स्थान का नाम है मातृकुंडिया धाम। मातृकुंडिया धाम, रासमी चित्तौड़। मातृकुंडिया धाम रासमी चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत होती है, चित्तौड़ से। तो मातृकुंडिया नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ऐसे पड़ा कि जो परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया। माता का वध करने के बाद भगवान भोले के पास गए। भोले ने पूछा कि ऐसे उदास क्यों हो? तो परशुराम ने कहा कि मैंने अपने माता का वध कर दिया, मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूं। तो क्यों पश्चाताप करना चाहते हो? तो यहाँ एक आप कुंड बना दो। क्या बना दो? कि एक यहाँ आप कुंड बना दो और उस कुंड में जो भी स्नान करेगा उसके पापों का क्या हो जाएगा? पश्चाताप हो जाएगा। तो भगवान शिव के कहने पर यह बढ़ा दिया मातृकुंडिया, अपने माता की स्मृति में बनाया। इस कारण इसका नाम हो गया मातृ, और एक कुंड बना दिया, इस कारण इसका नाम हो गया कुंडिया। मातृकुंडिया धाम हो गया। कहां पड़ता है? रासमी चित्तौड़ में पड़ता है। यहाँ एक प्रतिवर्ष एक मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा। मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। ये हो गई। अब आंदोलन हो रहा है 1921 में। स्थान का नाम हो गया मातृकुंडिया धाम, रासमी चित्तौड़ हो गया। लेकिन इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करने वालों का नाम क्या है? यानी जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम क्या है? नेतृत्व करने वाले का नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम कौन सा तेजावत है? उसका नाम है मोतीलाल तेजावत। और इसका जो जन्म होता है कोल्यार गांव उदयपुर में। कोल्यार गांव और पड़ता कहाँ है? उदयपुर में। कोल्यार गांव उदयपुर में इसका जन्म होता है। और कौन से परिवार में होता है? तो परिवार हो गया ओसवाल परिवार। ओसवाल परिवार। पिछला जो रीट एसएसटी का आया था उसमें पूछा था गोविंदगिरी कौन से परिवार से संबंधित है, तो अपने पढ़ लिया कि बंजारा परिवार से संबंधित है। तो अब की बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो किससे है? ओसवाल परिवार से है। और ये तो आया हुआ क्वेश्चन है पिछले कांस्टेबल एग्जाम में कि भाई जो एकी आंदोलन है, एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई और इसका नेतृत्व करने वाले का नाम क्या है? तो उसका नाम था मोतीलाल तेजावत। सन दिया हुआ था 1921 और मोतीलाल तेजावत। ये प्रश्न आया हुआ है। अब आगे बात करते हैं मोतीलाल तेजावत ने क्या किया। अब आंदोलन हो गया एक, यानी भीलों का आंदोलन है। भीलों के साथ इस आंदोलन में और कौन सी जाति है? और ग्रासिया जनजाति भी इसके साथ है। तो बात करते हैं मोतीलाल तेजावत ने किया, यानी अब यह आ गया 21 को निकाल लो, यहां से नहीं आ गया 21 सूत्री मांग पत्र जो मेवाड़ की पुकार है उसके माध्यम से पुगाया।
तो लेकिन सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। सरकार ने मांगे नहीं मानी यानी इनकी 21 मांगे थी, उनमें से 18 मांगे तो मान ली, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी। कौन सी नहीं मानी? 3 मांगे कौन कौन सी है? पहली मांग थी सुअरों को मारने पर प्रतिबंध, सुअरों को मारने पर प्रतिबंध। तीसरा आ गया वन संपदा का अधिकार समाप्त हो गया, वन संपदा का अधिकार समाप्त हो गया। और जो तीसरी मांग थी उसका नाम था बेगार। क्या थी? बेगार। अब बताओ, आप बताओ कि यदि 21 मांगे की बात की है और 3 मांगे नहीं मान रहे हैं तो क्या अपन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या समझौता करना या नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यदि 3 मांगे भी नहीं मान रहे हैं तो बिल्कुल कर दे। ये कोई छोटी मांगे नहीं है। पहला हो गया सुअरों को मारने पर प्रतिबंध। जो भी फसल करते हैं ये सुअर उनका नुकसान करके उसे नष्ट कर देते हैं, तो पहला कारण ये हो गया सुअरों को मारने पर प्रतिबंध, तो ये भी इनकी मांग में आ गया। दूसरा वन संपदा। अब बिल्लों का तो रोजी रोजगार ही वन संपदा से चलता है और उसमें भी प्रतिबंध लगा रखा है, तो एक कारण ये हो गया। तीसरा हो गया बेगार। जो फालतू की कराई जाती है ना, बेगार काम कराया जाता, बिना मेहनत जो काम होता है वो हो गई बेगार। तो ये हो गए 3 मांगे। इन 3 मांगों को नहीं माना और 18 मांगों को मान लिया गया। फिर धीरे धीरे भील एकत्रित हो गए, क्योंकि तेजावत जी कर रहे हैं ये, इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं एक ही आंदोलन का तेजावत जी कर रहे हैं, और भीलों की सभा धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और दूर दूर तक फैलने लगे। फिर समय आता है 31 दिसंबर, समय आता है 31 दिसंबर 1921। 31 दिसंबर 1921 से अब भीलों हो रहे, एकत्रित हो रहे हैं, भील संगठित हो रहे हैं, तो सरकार को क्या डर सता रहा है? तो सरकार ने क्या किया? मेवाड़ सरकार है तो उसने कर दिया कि 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, कि 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। अगर पाए गए तो उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लो। और मोतीलाल तेजावत पर 500 रुपए का इनाम रख दिया कि जो भी मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कराएगा उसे 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो ये हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1922, फरवरी 1922 गोपेश्वर स्थान, फरवरी 1922 गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक जी आते हैं। इधर मोतीलाल तेजावत और भीलों के साथ आते हैं, और आप हमारे पथिक जी कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो कि हमने किया था पहले आंदोलन, बिजोलिया किया था तो हमें भी सफलता मिली, आपको भी क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो आप हमारे पथिक जी के कहने पर, कि पथिक जी के कहने पर यहाँ और लोग, कि पथिक जी बड़े विगत के नेता आ रहे, तो लोग और इकट्ठा हुए। महात्मा गांधी जी को एक चिंता सताने लगी कि यदि भील आक्रामक हो गए तो इन्हें कंट्रोल में करना एमबीसी तो क्या, एमबीसी के पिताजी के की बस की बात नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने यंग इंडिया, कौन सी इंडिया? कि यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से खबर पहुंचाई और कहा कि आपको हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? कि आपको हिंसा नहीं करनी है। भीलों को आश्वासन दिया गया कि आपको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी। अब गांधी जी कह रहे हैं, राष्ट्रपिता कह रहे हैं, तो भील बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। फिर आगे समय आता है 7 मार्च 1922। 7 मार्च 1922 स्थान का नाम नीमड़ा, नीमड़ा नामक स्थान पर एक हत्याकांड। नीमड़ा पड़ता है विजयनगर और विजयनगर पड़ता है भीलवाड़ा में। नीमड़ा विजयनगर और ये पड़ता है भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। नीमड़ा कांड में क्या होता है कि नीमड़ा कांड में अब पथिक जी ने कह दिया और मोतीलाल तेजावत हो गए, ग्रासिया जनजाति के हो गए शामिल, और भील थे ही। इन सभी का एक सम्मेलन तो कि एक सम्मेलन करते हैं, वहां योजना बनाते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो योजना बना रहे हैं और सम्मेलन है इनका। क्या है? इनका सम्मेलन है। अब सम्मेलन में क्या होता है कि इधर रहती है एमबीसी, मेवाड़ भील कोर ने क्या कर दी? गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों भील मारे गए, लगभग थे 1200 भील मारे गए, लगभग 1200 भील मारे गए। और इस घटना को राम नारायण चौधरी ने
इस घटना को राम नारायण चौधरी ने बिलों की दूसरी त्रासदी का, बिलों की दूसरी त्रासदी का, बिलों की दूसरी त्रासदी का, त्रासदी कहा, बिलों की दूसरी त्रासदी का, यानी ये हो गया 7 मार्च 1922 को नीमड़ा कांड। कौन सा कांड हो गया? ये हो गया नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड हो गया और नीमड़ा कांड के बाद भील बड़े गुस्से में है। अब करे तो क्या करे, ऊपर जो सरकार बैठी है, महात्मा गांधी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हिंसा तो करनी नहीं है। क्या नहीं करनी है? हिंसा तो करनी नहीं है। फिर भील वापस अपन को पुनः विचार करते हैं, एक सम्मेलन और करते हैं। कहां करते हैं? वो जाते हैं सिरोही में, सियावा सिरोही, सियावा सियावा सिरोही, सियावा सिरोही में एक सम्मेलन और करते हैं। 12 अप्रैल 1922 को करते हैं, 12 अप्रैल 1922 को करते हैं। अब सियावा सिरोही में वापस पुनर्विचार के लिए एक सम्मेलन और करते हैं। फिर और आ जाती है एमबीसी। क्या आ जाती है? एमबीसी। मेवाड़ भीलकोर आ जाती है और वापस गोलीबारी कर देती है। वापस क्या कर देती है? वापस गोलीबारी कर देती है। इसमें 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 3 गरासिया किसान शहीद हो जाते हैं। इधर पहले बात करें, पहले मानगढ़ में हत्याकांड हो गया, फिर भी भील कुछ नहीं कहे। मानगढ़ के बाद नीमड़ा कांड हो गया, फिर भी शांत रहे। गांधी जी कहने बिल्कुल कुछ नहीं, हथियार बिल्कुल उठाए नहीं। सियावा हो गया, फिर भी भील चुप रहे। सियावा कांड के बाद में होता 1925 का समय आता, फिर भीलों का एक सम्मेलन होता है। सियावा कांड के बाद 1925 में भीलों का फिर एक सम्मेलन होता है, उसका नाम है रोहिड़ा, रोहिड़ा, रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड होता है और वापस भी इसी पे गोलीबारी कर दी जाती है। इसमें भी लगभग 800 से 1200 भील मारे जाते हैं। 800 से 1200 भील मारे जाते हैं। मानगढ़ हो गया, नीमड़ा हो गया, सियावा हो गया, रोहिड़ा हो गया, इतना बार बार आक्रमण कर रहे, फिर भी भील का रे शांत। कब तक शांत रहेंगे? अब तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। और इन्होंने नारा दे दिया, हाकिम और हुक्म नहीं का। नारा दिया, हाकिम और हुक्म नहीं, हुक्म नहीं, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दे दिया। नारा देने के बाद मोतीलाल तेजावत गांधी जी के कहने पर आंदोलन से अलग हो जाते हैं। आंदोलन से अलग होने के बाद भील लोग कहते कि नेताजी कहाँ गए? नेताजी दिखाई नहीं दे रहे। कहा कि गांधी जी के कहने पर वो तो आंदोलन से अलग हो गए। 1929 में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1936 में, फिर 1936 में महेंद्र राज सभा द्वारा इन्हें वापस रिहा किया जाता है और यह आंदोलन हो जाता है समाप्त। आंदोलन पढ़ते हैं, यानी भीलों के हो गए। भीलों के बाद में आ गया मीणा आंदोलन। कि मीणा जनजाति के कौन कौन से आंदोलन हो गए? कि मीणा आंदोलन की बात करें, सबसे पहले जो कारण आता है वो आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। स्थापना यानी इसका जो गठन होता है वो होता है 1924 को। 1924 को, कितनी 24 को? 1924 को होता है। और मीणाओं को इसके अंतर्गत अपराधी जाति घोषित कर दिया जाता है। अपराधी जाति घोषित कर दिया जाता है। मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया जाता है। अगला जो कानून आता है उसका नाम है जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून। और मीणाओं को प्रतिदिन थाने में, नजदीकी थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। इसके कारण मीणा करते हैं आंदोलन। मीणा क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। मीणा क्षेत्रीय
महासभा का गठन होता है। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है 1933 को। गठन कब होता है? 1933 को गठन होता है। संत मुनि मगन सागर, संत मुनि मगन सागर, संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का क्या होता है? सम्मेलन होता है। कि संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का एक सम्मेलन होता है। अध्यक्षता होती है 1944 को। कब होती है? 1944 को। क्षेत्रीय सभा के कारण और इस गठन के बाद ही यानी थाने में महिलाओं को हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी। महिलाओं को थाने में क्या लगानी नहीं पड़ेगी? हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। और ये आंदोलन 1952 में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये हो गया हमारे मीणा आंदोलन। पहले किसान आंदोलन पढ़ा, उसके बाद पढ़ा अपने जनजाति आंदोलन। जनजाति में मीणा हो गया, उसके पहले भील पढ़ लिया। ये हो गए आंदोलन कंप्लीट। अगला जो टॉपिक आएगा हम पढ़ेंगे प्रजामंडल पढ़ेंगे, नहीं तो कोई सभ्यता पढ़ लेंगे। राजस्थान की जो भी सभ्यताएं हैं वो सभ्यता पढ़ेंगे या प्रजामंडल पढ़ेंगे। दोनों में से कोई सा भी पढ़ देंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।